Welcome to Mishika classes. Our today's class is the moon and the eclipse part number 2 and today we are going to discuss about the planets. आज हमारी मून एंड एक्लिप्स की पार्ट नंबर 2 की क्लास है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सबसे पहले प्लैनेट्स क्या होते हैं, किन्हें कहा जाता है प्लैनेट्स. प्लैनेट्स को कहा जाता है ग्रह. क्या कहा जाता है प्लैनेट्स को? ग्रह. These are the heavenly bodies which revolve around the sun in its orbit. Planets वो heavenly bodies हैं. Heavenly means जो ठोस होते हैं उन्हें कहा जाता है heavenly bodies, बड़ी बड़ी bodies. Heavenly means जिनका वेट होता है, जो ठोस होते हैं, जो बड़े होते हैं, उन्हें heavenly bodies कहा जाता है. ये वो heavenly bodies हैं जो कि सन के चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में अपने अपने पाथ के ऊपर घूम रही हैं, which are revolving around the sun in its own orbit. इसकी दो कैटेगरीज हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है. इट इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. द फर्स्ट वन इज द इनर प्लैनेट एंड द सेकंड वन इज द आउटर प्लैनेट. जो दो ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं? इनर प्लैनेट एंड द आउटर प्लैनेट. ओके नाउ, और इनर और आउटर प्लैनेट के बीच में क्या है? एक बेल्ट है एंड दैट बेल्ट इज नोन एज द एस्टेरॉयड बेल्ट. बिटवीन इनर एंड आउटर प्लैनेट देयर इज अ एस्टेरॉयड बेल्ट. इनर और आउटर प्लैनेट के बीच में क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट है. तो व्हाट इज द इनर प्लैनेट? इनर प्लैनेट किसे कहते हैं? द प्लैनेट इट इज आल्सो कॉल्ड एज द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं. ओके अब जैसे से आप इसको मैं समझाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसको क्यों ये नाम दिए गए हैं. ओके तो इनर प्लैनेट का क्या नाम है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है. और इनर क्यों है? क्योंकि ये उस एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर आते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या है? इनर प्लैनेट है. ओके तो वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर आते हैं? इनकी सन से और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में जो प्लैनेट्स आते हैं दे आर Mercury, Venus, Earth and the Mars. These are the four planets which lies between the Sun and the asteroid belt. Mercury, Venus, Earth and Mars. Now, if the core of this planet is the heavenly metal which is in the form of liquid. तो कोर ऑफ द मेटल में क्या? जो मीन्स जो प्लैनेट है हमारा उसको जो सेंटर पार्ट होता है उसे कोर कहा जाता है. उसके बाद होती है मेंटल एंड द लास्ट पार्ट जो सबसे ऊपर वाला सरफेस दैट इज कॉल्ड एज द क्रस्ट. उसे क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो जो कोर है इनके सेंटर में वहां पर क्या है? हैवी मेटल्स है. और हैवी मेटल्स किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में. दैट्स व्हाई दे आर ठोस. वो इसी वजह से बहुत ज्यादा ठोस है और इसी वजह से उसका नाम क्या है? द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है. एंड the crust of this planet having a solid surface is, और जो crust means जो outer surface है इन planets की उसका क्या नाम है? वो किसकी है? solid surface की है. next is the outer planets. outer planets को क्या कहते हैं? Jovian planet क्या जाता है? these planet is called as the Jovian planets. and what are they? ये होते हैं asteroid belts के बाद आते हैं. तो outer planets क्यों कहा जाता है? क्योंकि asteroid planets के बाद में आते हैं. ओके तो कौन कौन से हैं ये? Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. I'm repeating, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. These planets have high force of winds and the short rotations. ये जो planets हैं इनकी जो force of wind है, यहाँ पे जो हवा है वो बहुत ज्यादा wind जो है बहुत ज्यादा forcefully चलती है और उनके जो rotation है तो वो क्या है? बहुत short है. दो चीजें होती हैं, एक होते हैं rotation, एक होते हैं revolution. तो what is the meaning of rotation and what is the meaning of revolution? Rotation basically कहा जाता है अपने ही axis पे घूमना and the revolution is the अपने ऑर्बिट में घूमना. ओके the rotation when any planet move its own axis then it is known as rotation. when any planet move in its orbit then it is called as revolution. तो rotation कहाँ होती है स्टूडेंट्स? एक्सिस पे. और revolution कहाँ होती है स्टूडेंट्स? ऑर्बिट में. तो याद रहेगा अब आपको. और ये जो प्लैनेट होते हैं दे आर द फार्दर फ्रॉम द सन. ये सन से बहुत दूर होते हैं. अब हम आज जो हम स्टडी करने वाले हैं, आज हम इनर प्लैनेट के बारे में, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में ही स्टडी करेंगे. ओके तो व्हाट आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स? कौन कौन से रहिए? मरकुरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. अब पहला हमारा कौन सा है? मरकुरी. इट इज द नियरेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट टू द सन. ये सबसे छोटा और सबसे पास का जो प्लैनेट है वो कौन सा है? मरकुरी है. इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 4878 किलोमीटर का है. और इसका जो नाम है वो किस नाम से दे रखा है? रोमन मैसेंजर गॉड के नेम से दे रखा है. तो मरकरी इज द नेम ऑफ रोमन मैसेंजर गॉड्स. जो बेसिकली जो हमारे प्लैनेट्स के जो नेम है ना वो रोमन गॉड्स के ऊपर है, जो इनके इंग्लिश नेम है. जो हिंदी नेम्स हैं वो हमारे हिंदी मैथोलॉजी नेम्स के अकॉर्डिंग है. ओके
तो इसका जो रोमन नेम है वो क्या है, रोमन मैसेंजर गॉड के नेम पर इसका नाम है मरकुरी। तो मैसेंजर ऑफ द गॉड यानी कि भगवान का संदेश देने वाले को क्या कहा जाता है, मैसेंजर कहा जाता है। ओके, तो मरकुरी इज द नेम ऑफ द रोमन मैसेंजर गॉड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बुध। इसका हिंदी नाम क्या है, बुध। इसको एक कितना टाइम लगता है रेवोल्यूशन की, अर्थ जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं उसमें कितना टाइम लगता है, इट टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए से कितने डेज लगते हैं, 88 डेज लगते हैं। इट हैज नो मून्स और नो रिंग्स, इसका कोई भी मून नहीं है और कोई भी रिंग्स नहीं होते। नेक्स्ट इज द वीनस। वीनस क्या है, इट इज द हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ये बहुत ही ज्यादा गर्म और जो है चमकने वाला प्लैनेट कौन सा है, वीनस है। इट इज विजिबल इन द नाइट और वी कैन से दैट इज विजिबल इन द मॉर्निंग। इसको मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार भी कहते हैं। विजिबल तो नाइट में होता ही है, सारी रात होता ही है, लेकिन इसको इसका नाम और क्या है, द मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इसको द शाइनिंग स्टार भी कहते हैं क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पर और इवनिंग के टाइम पर दोनों ही टाइम पर विजिबल होता है। ये अर्थ के बहुत पास है इसलिए प्रॉपरली विजिबल हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार। इसका नाम किस नाम से पड़ा, वीनस इज द नेम ऑफ द रोमन गॉड ऑफ लव एंड द ब्यूटी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द शुक्र। इसको क्या कहते हैं, शुक्र भी कहते हैं। वीनस जो है रोमन किस भगवान के नाम पर है, जो लव और ब्यूटी, जो सारी तरफ प्यार और जो ब्यूटी फैलाते हैं उनका नाम था वीनस, उन्हीं के नाम पे इस प्लैनेट का नाम है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ शुक्र, इसे शुक्र भी कहते हैं। इट टेक्स 225 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। इसको कितने डेज लगते हैं, 225 डेज लगते हैं। इट हैज नो मून्स और नो रिंग्स, इसमें भी कोई मून्स और कोई रिंग्स नहीं है इसके। नेक्स्ट इज द अर्थ। अर्थ इज अवर होम प्लैनेट यानी कि जहां पर हम रहते हैं उस प्लैनेट का नाम क्या है, अर्थ है। अर्थ का क्या नाम है, इट इज अवर होम प्लैनेट। इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल। ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, अ लेयर ऑफ एयर जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी मोर अदर गैसेस। ऑक्सीजन के पास दूसरी चीज क्या, द वाटर, पानी, जो मेन सोर्स है, एसेंशियल सोर्स है प्लांट्स एनिमल सबके लिए, सर्वाइवल के लिए। आफ्टर और क्या है अर्थ के पास, द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। दीज आर द थ्री एसेंशियल थिंग्स विच इज प्रेजेंट इन द अर्थ एटमोस्फेयर। अर्थ में जो तीन चीजें प्रेजेंट है जिसकी वजह से अर्थ के पास क्या है, लाइफ है। क्या क्या है वो तीन चीजें, पहला है एटमोस्फेयर, अ लेयर ऑफ एयर। व्हाट इज एटमोस्फेयर, अ लेयर ऑफ एयर। A layer of air means it contains oxygen, nitrogen, carbon dioxide and many more gases in the atmosphere. इसके एटमोस्फेयर में, इसके सराउंडिंग में क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं जिसमें ऑक्सीजन जो है वो लाइफ सस्टेनिंग के लिए जरूरी है, हमारी सांस लेने की जरूरत, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करती है। तो ये सारी ही गैसेस बहुत ज्यादा एसेंशियल है। नाइट्रोजन उनको फूड बनाने में, उनका हेल्दी फूड बनाने में उनकी हेल्प करती है। ओके, तो दीज आर द एसेंशियल गैसेज, ये सारी एसेंशियल गैसेज जो अर्थ के एटमोस्फेयर में है। उसके बाद नेक्स्ट एसेंशियल थिंग क्या है जो एक लाइफ के लिए पॉसिबल है, वाटर। वाटर भी कहां पर है, अर्थ के ऊपर है। उसके बाद अर्थ में 75% जो है वाटर प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का काम क्या है, ये मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ। ओजोन लेयर सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन की, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर करने से पहले ही अब्सॉर्ब कर लेती हैं। तो दीज आर द हार्मफुल, जो भी हार्मफुल रेडिएशन है वो अर्थ में ना आ सके। ओके, तो प्रोटेक्टर की तरह भी काम करता है। ओके, अर्थ का डायमीटर कितना है, द 12,742 किलोमीटर। कितना है, 12,742 किलोमीटर। अर्थ का दूसरा नाम क्या है, पृथ्वी। व्हाट्स द नेम ऑफ अर्थ इज, हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंगली इसका नाम क्या है, पृथ्वी। अर्थ को कंप्लीट करने में कितने डेज लगते हैं, 365 1/4 days to complete one revolution and after every fourth year it will complete to 366 days। जो अर्थ को एक ईयर में कंप्लीट करने में लगते हैं 365 1/4 days। ओके, तो उसी वजह से जो एवरी ईयर होता है हमारा वो 365 डेज का होता है। लेकिन जैसे ही 4 ईयर कंप्लीट होते हैं 1/4 1/4 1/4 कंप्लीट करके ये बन जाता है। तो इसलिए आफ्टर एवरी फोर्थ ईयर देयर इज अ लीप ईयर एंड हैविंग अ डेज ऑफ 366। ओके, आफ्टर दैट अर्थ हैज वन मून। अर्थ के ऊपर एक मून है, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, जिसको मून कहते हैं। नेक्स्ट इज द मार्स। मार्स इज द रेड प्लैनेट बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट इन द सॉइल। ये एक रेड प्लैनेट, रेड कलर का विजिबल होता है। तो रेड कलर का क्यों है, क्योंकि इसकी जो लेयर है, जो सॉइल है, उसमें क्या प्रेजेंट है, आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है।
आयरन ऑक्साइड इतना ज्यादा अमाउंट में है, तो आयरन ऑक्साइड का जो कलर है दैट इज अ रस्टी आयरन, जो होता है जब जंग लगता है रेड कलर का होता है ना, रेडिश ब्राउन सा, तो उसी वजह से इसका नाम भी रेड प्लेनेट कहा जाता है। इसका जो डायमीटर दैट इज 4127 किलोमीटर है। ओके, आपको एक बात और बताती हूँ मैं कि जो मार्स है वहां पर अभी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मंगलयान गया और मतलब और भी बहुत सारे मिशन, वो मार्स के ऊपर जो मिशन हुए हैं उसमें ये पता चला दैट ऑन द सरफेस ऑफ मार्स देयर इज द फ्रोजन वाटर। जो मार्स का जो वो है सरफेस है वहां पर क्या है, फ्रोजन वाटर, जमा हुआ पानी मिला है, तो इट मीन्स देयर इज अ मे बी देयर इज लाइफ पॉसिबल, वहां पर लाइफ पॉसिबल हो सके, ऐसा कुछ, ऐसे कुछ साइंटिस्ट को क्लूज मिले हैं, तो उसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है। जैसी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तो हम सबको पता चलेगा उसके बारे में कि भी वहां पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। आफ्टर दैट द मार्स इज द नेम ऑफ द रोमन गॉड ऑफ वॉर। मार्स का जो नेम है किसके नाम पर है, द रोमन गॉड्स ऑफ वॉर, जो गॉड रोमन गॉड है किसके, वॉर के, लड़ाई के, युद्ध के, उसके नाम पर नाम दिया है मार्स का। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मंगल, हिंदी में हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या है, मंगल। इट टेक्स 687 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए इसको कितने डेज चाहिए, 687। इट हैज टू मून्स, इसके टू मून्स हैं। नेक्स्ट, अब नाउ हम करेंगे क्वेश्चंस। नेम द बिगेस्ट क्रेटर्स ऑफ द मरकरी। ये जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं यानी कि इनर प्लैनेट्स होते हैं, इनकी बॉडी पर क्या होता है, क्रेटर्स होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेटर्स, क्रेटर्स किसे कहा जाता है, क्रेटर्स कहा जाता है जो हिल्स और वैलीज बन जाती है, मीन्स जो गड्ढे बन जाते हैं या फिर जो ऊपर की तरफ सर्फेस है, माउंटेन्स कहते हैं, हिल्स एंड द वैलीज आर द कॉल्ड एज द क्रेटर्स। तो सबसे बड़ा क्रेटर मरकरी के सरफेस पे कौन सा है, द नेम ऑफ दैट क्रेटर इज द कैलोरीज बेसिन। क्या नाम है इसका, कैलोरीज बेसिन। जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं वो एक तो डायमीटर्स को याद रखें, और एक ये जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बाद में कराती हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द मून ऑफ द अर्थ। हमारा जो अर्थ पे जो मून है जिसको मून कहते हैं, चंदा मामा कहते हैं, उसका क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मून ऑफ द अर्थ, द लूना। क्या कहा जाता है इसको, लूना। दैट्स वाई जो चंद्र मतलब जब चंद्र ग्रहण होता है तो लूनर एक्लिप्स कहते हैं उसको। ओके, हु ऑब्जर्व द वीनस फर्स्ट, सबसे पहले वीनस किसने देखा था, द गैलीलियो साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का नेम क्या था, गैलीलियो, जिन्होंने सबसे पहले वीनस को देखा था। इन हाउ मच ड्यूरेशन अर्थ कंप्लीट इट्स रोटेशन, अर्थ अपनी रोटेशन कितने डेज में कंप्लीट करती है, कितने टाइम में कंप्लीट करती है, दैट इज 24 आवर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, वन डे। ओके, वन डे किसे कहा था, 24 आवर्स को कहा जाता है। तो ये 24 आवर्स में अपनी रोटेशन जो है एक रोटेशन कंप्लीट करती है। This is all about the terrestrial planets or the inner planets. And in next class, we are going to discuss about the Jovian planet, or we can say the outer planet. That's all for today's class. Thank you.